हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों जैसे आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, दैनिक भास्कर है, 5/4/2024 का है। ये पूरी खबर जो है वो छत्तीसगढ़ की है। जैसे आप देखेंगे पिछले साल हुई थी भर्ती, 3000 से अधिक सहायक शिक्षक की नौकरी खतरे में, यानी वर्ग 3 में बीएड को अलाउ नहीं किया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। पूरी अपडेट हम देखते हैं तो बीएड वाले टीचरों की नौकरी छूटने का ऐसा डर, किसी की टूटी शादी, कोई गया डिप्रेशन में। पूरी अपडेट देखते हैं तो पिछले साल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीबन 6500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती हुई। इनमें से 3000 से अधिक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बीएड डिग्री के आधार पर ये नौकरी ली थी। तब इन भर्तियों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता डीएलएड के साथ बीएड भी मान्य किया गया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है और राज्य शासन के 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा है। इसके बाद बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरे में पड़ गई है। इसे लेकर गुरुवार को बीएड धारी सहायक शिक्षकों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उन्हें नियुक्ति नियमों के अनुसार हुई है। वे 6-6 महीने में अलग अलग जिलों में सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। अचानक नौकरी जाने से बड़ी समस्या होगी। उन्होंने मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से रखा जाए। साथ ही उन्होंने नौकरी में यथावत रखा जाए। उधर स्कूल शिक्षा विभाग के पिछले साल नियुक्ति हुए सहायक शिक्षकों की लिस्ट निकाली जा रही है। इसमें यह देखना जा रहा है कि कितने सहायक शिक्षकों के पास सिर्फ बीएड की डिग्री है। यहाँ पर आप देखेंगे तो केस नंबर 1, नाराम दिवंग निवासी चंपा महेंद्रगढ़ सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी पर कुछ माह पहले ही लगे हैं। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद शादी तय हुई थी। इस बीच बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूल टीचर बने उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त करने संबंधी कोर्ट का निर्णय आया। इसके बाद लड़की पक्ष के फोन आए और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, यानी इनकी शादी दोस्तों टूट गई है एक तरह से। केस नंबर 2 देखें। धनदीपक मणिकपुरी पहले रेलवे में नौकरी करते थे। सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर करने के बाद इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। 6 महीने से सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अब स्कूल टीचर की नौकरी जाने की आशंका से पुरानी जॉब छोड़ने का अफसोस हो रहा है। यानी इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये प्राइमरी टीचर बने थे दोस्तों। अब वो भी नहीं रहेगा तो इनकी जो भविष्य है वो अधर में हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तीसरा केस। किरण सिंह सहायक शिक्षक जिला का, इनके पिता नहीं है, 2 छोटे बहनें हैं जो पढ़ रही हैं। उनकी पढ़ाई का खर्चा वो ही उठाती हैं। माँ प्राइवेट नौकरी करती। ये बताती हैं कि पहले मैं नौकरी करती थी, उसे छोड़ दिया। अगर ये जॉब नहीं रहेगी तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ, यानी ये डिप्रेशन में चली गई हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, इसलिए थोड़ा सा इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था, अब वो भी जाता रहेगा। केस नंबर 4 देखें। एक सहायक शिक्षक के नाम छिपाने की शर्त पर बताया है कि वह 39 वर्ष का है। शिक्षक के पद पर चयन होने के लिए आखिरी अवसर था। भर्ती के लिए जो नियम थे उसके अनुसार परीक्षा दी, पास हुए और नौकरी ली। अब नौकरी जाने का खतरा है। ऐसे में और मेरा परिवार काफ़ी तनाव में है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो ओवरेज हो रहे हैं और जिनके लास्ट बॉर्डर पर ही ये जॉब लगी है उनके लिए तो ये आखिरी ही मौका था। ऐसे में वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है जबकि उसकी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ कि बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, सभी को जॉब चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें सभी को लाभ हो, क्योंकि खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है और किसी का कुछ भी नहीं जाता है दोस्तों। तो ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए धन्यवाद।